डायन को मिला श्राप से छुटकारा। एक गांव में धानी नाम की औरत सब्जी बेचती थी। वह सुबह जल्दी उठकर दूसरे गांव में सब्जी बेचती, उसके बाद जल्दी ही अपने गांव आ जाती, क्योंकि वह जब तक घर आती थी तो रास्ते में जंगल पड़ता था। इस कारण वह गांव जल्दी आकर बची हुई सब्जी अपने गांव में बेचती थी। एक दिन जब धानी सब्जी बेचकर जंगल के रास्ते से घर वापस आ रही थी, तब उसे एक पेड़ के नीचे एक टोकरी में रखी सब्जियां दिखाई दी। धानी मन ही मन कहती है, ये सब्जियां यहाँ कौन रख के गया होगा? यहाँ तो आसपास कोई है भी नहीं। एक काम करती हूँ, मैं इसे अपने साथ ही ले जाती हूँ। धानी सब्जी का टोकरा उठाकर आगे चल देती है। तभी धानी को आभास होता है कि उसके पीछे कोई है। वह पीछे मुड़कर देखती है तो कोई नहीं होता। फिर धानी आगे चल देती है। फिर धानी को तेजी से अपना नाम पुकारते हुए आवाज आती है। धानी फिर पीछे मुड़कर देखती है, वहाँ कोई नहीं होता। वह बहुत डर जाती है। वह तेज तेज आगे बढ़ने लगती है। उसका पैर एक पत्थर से टकराता है और वह गिर जाती है। फिर उसे पीछे से आवाज आती है। धानी पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ एक बहुत डरावनी डायन खड़ी होती है। धानी उसे देखकर डर जाती है। वह कहती है, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो, गलती हो गई मुझसे। डायन कहती है, अब गलती हो गई है तो हो गई। तुमने 3 बार पीछे मुड़कर देखा, सबसे बड़ी गलती यही है। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। डायन धानी को खा जाती है और धानी का रूप बदलकर गांव में चली जाती है। डायन सिर्फ गांव में ही सब्जी बेचती है। वह पहले ही प्लानिंग कर लेती है। वह पहले गांव की औरतों से नजदीकियां बढ़ाएगी, फिर उन्हें एक एक करके खा जाएगी। डायन गांव की औरतों को तोल से ज्यादा सब्जी देने लगती है। उनके साथ घूमने जाती है, रात रात भर बातें करती है। सब डायन से घुल मिल जाती हैं। एक दिन डायन गांव की एक औरत से कहती है, बहन, तुम्हें आम खाने हैं? मेरे घर चलो, मैं बहुत मीठे मीठे आम लाई हूँ और आप तो मेरी बड़ी बहन जैसी हैं। आपको तो मैं आम फ्री में ही दे दूंगी। वह औरत फ्री के लालच में डायन के साथ घर चली जाती है और डायन उसे खा जाती है। डायन फिर हर रोज कभी बच्चा, कभी औरत तो कभी कोई आदमी को अपने घर लालच से ले जाती और उसे मारकर खा जाती। धीरे धीरे गांव में बच्चे, औरतें और आदमी गायब होने लगे। एक दिन जब डायन एक बच्चे को अपने साथ लेकर जाती है तो एक सूरज नाम का आदमी उसका पीछा करता है। डायन उस बच्चे को जंगल में ले जाकर खा जाती है। सूरज ये सारी बातें गांव वालों को बता देता है। गांव वाले डायन को पकड़कर एक पेड़ से बांध देते हैं और एक साधु बाबा से कहते हैं, बाबा, इसने हमारे गांव के लोगों को खाया है, हम इसे मारना चाहते हैं। डायन कहती है, मुझे छोड़ दो, मैं मरना नहीं चाहती। साधु बाबा कहते हैं, ठीक है, छोड़ देंगे अगर तुम इस गांव के लोगों को वापस कर दोगी। डायन कहती है, उसके लिए आपको मुझे श्राप से मुक्त करना पड़ेगा। कुछ साल पहले एक साधु बाबा ने मुझे डायन का श्राप दिया था और बोला था कि अगर मैं किसी इंसान को खाऊंगी तो मेरा पेट तो भरेगा, लेकिन वह जिंदा रहेगा। अगर अब आप मुझे श्राप मुक्त कर दोगे तो आपके सभी गांव वालों को वापस कर दूंगी। साधु बाबा अपने हाथ में गंगा जल लेकर मंत्र पढ़कर डायन के ऊपर डालते हैं। डायन एक सुंदर औरत के रूप में आ जाती है और सारे गांव वाले भी उसके अंदर से जिंदा बाहर आ जाते हैं। डायन श्राप मुक्त होकर साधारण औरत बनने की खुशी में साधु बाबा को धन्यवाद करती है और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। सभी गांव वालों को डायन से मुक्ति मिल जाती है। फिर से सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।